हाय स्कॉर्पियो, सो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जून का, ये ओवरऑल आपके लाइफ में कौन सी एनर्जीज लेकर के आ रहा है, क्या शिफ्ट्स लेकर के आ रहा है, कौन सी एनर्जी रहेगी ओवरऑल जून के मंथ में हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। एक मिनट स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपको जो सबसे पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपकी कोई विश है तो आपको उस विश को जैसे मांग लेना चाहिए। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो हाथ जोड़िए, मैं आपको अपने एक साथ बोलूँगी मैं जैसा करते जा रही हूँ वैसे ही करते जाइए। हाथ जोड़िए, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़िए। आर्क एंजल को पुकारिए मन में। मेरे साथ साथ बोलते जाइए। जो मैं जहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगी, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब मैं कहूँगी, मैं जो भी बोलूँगी इसके बाद मैं स्टॉप हो जाऊँगी तो आपको अपनी विश बोलनी है, बिकॉज आई नो यहाँ पे सबके अलग अलग सिचुएशंस है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप लोग उसी बात को मत रिपीट करिएगा। आप जिस भी सिचुएशन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने जीवन में उस चीज़ को कहिएगा, ठीक है। हाथ जोड़िए। से आर्क एंजल, मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ और करना चाहती हूँ जो भी है कि मेरे जीवन में रेनबो लाइक एनर्जी आए, मैं हैप्पी रहूँ, मुझे कोई भी बात डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने जीवन में ढेर सारी अबंडेंस रिसीव करूँ, मैं एक ट्रू लव डिज़र्व करता हूँ और करती हूँ और वो चीज़ मुझे मिले भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। और भी अगर आप कुछ मांगना चाहते हो तो आप मांग सकते हो। तो यहाँ पे ये सिंपल वे है। यहाँ पे ये जो मैनिफेस्टेशन आपने करी है मेरे साथ ही साथ, यकीन करिए ये जून के मंथ में ना जो भी आपने मांगा है ये चीज़ आपको मिलके रहेगी। और लिटरली यहाँ पे विश मांगने को इस वजह से कहा गया क्योंकि करंट सिचुएशन में आप जिस भी इमोशंस के साथ आए थे, जिस भी कॉन्शियस माइंड में आपकी जो भी बात थी ना, वो लिटरली जैसे आप जिस भी स्टेट में थे, समझ रहे हो, जिस भी एनर्जी में थे उस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ को मांग रहे हो ना, जैसे करंट सिचुएशन में जो भी एनर्जी में थे आप, अगर इस टाइम पे अगर आपने मांगा है तो वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि मे बी अगर आप हाई वाइब्रेशन में थे, कुछ लोगों के लिए अगर आप हाई वाइब्रेशन में तभी भी ये मैसेज आपके लिए था कि आपको विश मांगनी चाहिए। अगर आप लो वाइब्रेशन में थे तभी भी आपके लिए था। लेट्स सी जून का मंथ स्कॉर्पियो। ओह, पता है मुझे क्या सुनाई दिया? कुछ लोगों का सच आपके सामने आ सकता है। इन तीनों कार्ड्स को मैं ले तो नहीं रही हूँ लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंजल्स आपको कहना क्या चाह रहे हैं। लुक, यहाँ पे मे भी कोई आपको दिखा कुछ और रहा है और कोई है कुछ और। यहाँ पे मे भी कोई आपको दिखा रहा है कि सामने वाला, बहुत कुछ लोगों के लिए मे भी कोई आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझसे तुम कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मुझसे बुरा इंसान तुमने दुनिया में नहीं देखा होगा। मे भी कोई आपको दिखा ऐसा रहा है, लेकिन वो इंसान जेन्युइनली है बहुत अच्छा, दिल का बहुत साफ़ है ये इंसान। और अक्सर जो लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि बहुत बुरे हैं वो, उनके पास कोई मत आओ, वो एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं। और जो लोग खुद को बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं ना कि भाई वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, वही एक्चुअल में सबसे बुरे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं सबसे बुरा हूँ, मुझसे बुरा इंसान तो हमने देखा नहीं होगा दुनिया में कोई, मैं एकदम अजीब इंसान हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे कोई बात मत करो, तो एक्चुअल में वो उसका फ्रस्ट्रेशन है। वो ऐसा नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया है लोगों से सुन सुन के कि तुम इतने बुरे क्यों हो। खास करके इसने ये सुना है, खास करके ये जो भी इंसान है ना, अगर ये है आपके जीवन में तभी भी ये मैसेज आपके लिए, अगर ये नहीं है देन ये इंसान मे भी आपके जीवन में आए जून के मंथ में, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया है सिचुएशन से, लोगों से। इसको पता है इसके सिचुएशन में क्या हुआ है कि लोग इसके साथ बुरा करते गए हैं और एट द एंड इसको ही बुरा दिया गया है कि तुमने मेरे को धोखा दिया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और सामने वाले ने इसको धोखा दिया, इसने कुछ किया ही नहीं। तो इस वजह से भी इसको लगता है कि हाँ भाई चलो मैं ही झूठा हूँ, फिर जाओ मैं ही बुरा हूँ, कोई मेरे पास मत आओ, मेरे से बुरा इंसान तुमने नहीं देखा होगा। मे बी ये थोड़ा सा अब्यूजिव हो, ये गाली गलौज करता हो, ये थोड़ा सा खुद को बुरा दिखाने के लिए ये इंसान कुछ भी करेगा, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने खुद को अच्छा दिखाया तो मेरे पास कोई आ ना जाए, वरना अगर कोई मेरे पास एक बार आ गया, अगर मेरे साथ उसकी अटैचमेंट हो गई देन फिर छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मे बी ये इंसान दिखाए कि ये बहुत रूड है, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इसको इंटरेस्ट नहीं है आप में बात करने में। ये जो भी इंसान है ये ऐसा दिखाए इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, आप सरदर्द बने हुए हो इस इंसान के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान ऐसा होगा नहीं ये है नहीं डेविल, लेकिन ये लोगों के लिए, दुनिया के लिए ये डेविल बनता है, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि अगर ये जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेगा ये इंसान, जहाँ पे ये बहुत ही थोड़ा सा इनोसेंट, इसका एक साइड है जहाँ पे ये बहुत इनोसेंट है, तो लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये लोगों को प्रिटेंड करने के लिए खुद को ऐसा लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है, लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये डेविल है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है।
वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं, तो मेरी शफलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। लेट्स सी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो अगर हम बात करें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या बताती है, तो डेफिनेटली अगर आप एक स्पेसिफिकली लव के लिहाज से ये रीडिंग देख रहे थे, तो यहाँ पे आपके लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। मे बी यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आपको झूठा चेहरा, पता नहीं क्यों यहाँ पे बार बार सेम मैसेज है, कोई आपको झूठा चेहरा दिखा रहा था अपना, कोई मे बी आपको दिखा रहा था कि वो इंसान बहुत बुरा है, कोई आपको दिखाना था कि उससे बुरा कोई दुनिया में नहीं है, वो बहुत बुरा है। धीरे धीरे करके जैसे वो अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि चीज़ें एकदम से बदल गई होगी आपके जीवन में। ये इंसान या तो फिर बदल गया होगा या तो फिर आप खुद बदल गए होंगे, लेकिन कुछ तो है जहाँ पे बड़ा परिवर्तन आया है कोई चीज़ में। और लेकिन अब जो होगा चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, क्योंकि वी हैव उसके बाद नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आ सकता है, और ये जो भी प्रपोजल होगा ये एक ट्रू जेन्युइन प्रपोजल होगा, जहाँ पे इसके कमिटमेंट में ना कोई भी झूठ नहीं होगा। कुछ लोग झूठे कमिटमेंट्स भी देते हैं, राइट, लेकिन इसके कमिटमेंट में कोई झूठ नहीं होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है स्कॉर्पियो, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपके लिए हैप्पीनेस है। जो हैप्पीनेस आप जून के लास्ट वीक में महसूस वो कर रहे थे ना, मिस कर रहे थे, जो आपको महसूस नहीं हो रही थी जो खुशी, यहाँ पे मई मंथ के लास्ट वीक में जो आप महसूस नहीं कर पा रहे थे खुशी, वो आपको जून मंथ में मिलेगी। और डेफिनेटली यहाँ पे एक बिग गुड न्यूज़ है आपके लिए। मे बी आप एक्सपेक्ट जो चीज़ को नहीं कर रहे हो वो एकदम से हो जाए, एंड यू आर लाइक कि वाह ये चीज़ कैसे होगी, एकदम से मुझे समझ नहीं आया ये इतने जल्दी कैसे ये फास्ट होगी, है ना। जो चीज़ें एकदम स्लो डाउन हो गई थी, जहाँ पे मुझे एकदम पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी कोई चीज़ ठीक हो, वहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से एक सडन चेंज आएगा, और जिस भी लिहाज से आप इस मैसेज को लेना चाहते हो लो, बिकॉज यकीनन आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। कोई चीज़ से अगर आपने होप लगाई थी, आपने होप लगा के देख लिया था, आपने रो धो के देख लिया था, आपने एक्शन लेके देख लिया था, लेकिन वो चीज़ फिर भी वर्क नहीं कर रही थी, तो उसका डिवाइन टाइम नहीं था उस टाइम पे, लेकिन जून के मंथ में उस चीज़ का डिवाइन टाइम है। और डेफिनेटली वक्त जब होता है ना, वो नहीं कहते कि जब रब चाहता है तब हमारे जीवन में वो चीज़ें आनी होती है, जिन चीज़ों का आना होता है। तो यहाँ पर जैसे वही चीज़ है कि ऊपर वाला चाह नहीं रहा था कि आपके उस टाइम पर वो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो, है ना। वो बेसिकली वो डिवाइन टाइम नहीं था उस चीज़ का, तो यहाँ पे लेकिन अब उस चीज़ का डिवाइन टाइम है, इस वजह से वो फ्लो में चीज़ें होंगी, एंड आपको रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि कब कैसे, एक होता है ना ड्रीम जैसा हो जाता है हमारे लिए कुछ चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है। ओह वाओ, वी हैव स्टार। ओके, तो स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, डेफिनेटली जो भी ड्रीम कर रहे हो स्कॉर्पियो, जो भी सोच रहे हो कि मुझे ये करना है वो करना है, मे बी जून मंथ के लिए आपके पास बहुत बड़ी प्लानिंग हो कि आपको ये चीज़ें निपटानी है, और जो चीज़ें आपको टॉक्सिक लग रही है उसको दोबारा से क्रिएट नहीं करना है। एफर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी आप कोई चीज़ के लिए एफर्ट डालना छोड़ दो, और जिस चीज़ के लिए एफर्ट डालना छोड़ दोगे यकीनन वही चीज़ होगी, क्योंकि जब हम चीज़ों के पीछे भागते हैं ना स्कॉर्पियो, तब चीज़ें वो एक्चुअल में होती नहीं है। और जब हम चीज़ों के ऊपर एफर्ट डालना छोड़ देते हैं ना, तब चीज़ें होती है, क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है कि अगर आप यूनिवर्स को प्रेशराइज़ करोगे कोई चीज़ के लिए, यूनिवर्स उस काम को करेगा ही नहीं, एकदम ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप उस चीज़ को उसके हाल पे छोड़ दोगे, देन वो फिर डिवाइन अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पे स्टार के कार्ड से मे बी आप ये चीज़ भूल गए थे तो स्टार के कार्ड से जिस चीज़ में होप लगा रहे हो, और जहाँ पे आपका जैसे वो होप चला जाएगा, खो दिया आपने, बस अब कोई उम्मीद नहीं है इस चीज़ से कि ये चीज़ होगी ठीक, वहाँ पर वापस से आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। वी हैव जजमेंट। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि मान लीजिए अगर आप कोई कन्फ्यूजन, कोई इल्यूजन से डील कर रहे थे, एंड बार बार आपको टैरो रीडिंग्स में यही कहा जा रहा था कि भाई तुम कोई कन्फ्यूजन में हो, इल्यूजन में हो स्कॉर्पियो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ये वो था, यू कैन से ये एक्चुअल में ये सारी रीडिंग्स अगर आपके सामने पॉपअप हो रही थी, जहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि ऐसा है वैसा है, आपको लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसा है भाई, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास अगर ऐसी रीडिंग्स आ रही थी जहाँ पे आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे थे, फिर अगले रीडिंग में भी सेम मैसेजेस रिपीट हो रहे थे, तो वो एक्चुअल में आपके लिए थे नहीं, लेकिन वो जस्ट आपको बताया जा रहा था, उस चीज़ को रिलेटेड आपको देखा जा रहा था कि आप उस टाइम पर मैच्योरली बिहेव करते हो उस चीज़ को लेकर के, या फिर जिस भी लिहाजे से आपको बताया जा रहा था, जिस भी लिहाजे से आपको मैसेजेस दिए जा रहे थे, आपको उस चीज़ के लिए परखा जा रहा था कि आप क्या करते हो, मैच्योरली बिहेव करते हो, मैच्योरली इस चीज़ से डील कर रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़े हुए हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब ज़िद पे अड़ गए थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए है, रो रहे थे, धो रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बस आपको वो चीज़ चाहिए थी। तो लेकिन यहाँ पे एकदम से आपका मोह हट जाना, डिटैच हो जाना चीज़ों से, सुना ना, डिटैच हो जाते हैं हम चीज़ों से, जब चीज़ें हमें मिलती नहीं है ना,
तो हम चीज़ों से डिटैच होना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं तो हम क्यों किसी के लिए तड़पे, हम क्यों किसी चीज़ के लिए तड़पे, राइट। तो आप डिटैच करोगे खुद को लोगों से, मे बी इतना डिटैच कर लो कि फिर सामने वाला आपको रोता हुआ भी क्यों ना दिख जाए, कहीं गिर भी क्यों ना जाए, आप उसको उठाने नहीं जाओगे, ये कह के कि जाने दो यार। एक टाइम पे जब मैं इसकी फ़िक्र करता था तो ये इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे इतना डिटैच खुद को लोगों से कर लोगे, और एक्चुअल में ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और ये चीज़ आपको करनी भी चाहिए, बिकॉज जब हम ज़्यादा लोगों से अटैच हो जाते हैं ना, तो असल में वही लोग जिनसे हम अटैच होते हैं वही लोग हमारा फ़ायदा उठाना भी नहीं छोड़ते, अच्छे से हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिटैच कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो यहाँ पे खुद को आप लोगों से डिटैच करोगे, और ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करोगे, वो अनइंटेंशनली हो जाएगा। डिटैच हो जाओगे, यू डोंट केयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मे बी पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था कि ये इंसान आया नहीं, ये इंसान आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आपको फ़र्क पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों से स्कॉर्पियो। लेकिन अब आपको ऐसा हो गया, जाओ यार, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, कोई आके भी चला गया, यू आर लाइक बाय, अच्छे से जीना अपनी ज़िंदगी को, तुम बहुत रिग्रेट करने वाले हो। तो बहुत ही वो वाला एटीट्यूड है आप में, कॉन्फिडेंस है आप में कि आपको पता है कोई आपको गवाएगा तो उसी को पछतावा होने वाला, आपको कोई गम नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे खुद को डिटैच इतना कर लोगे कि आप अब आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर लोग आपको कहेंगे कि तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम पहले जैसे नहीं हो। फिर आपको लोग उस वाले जो आपका जो वो सेल्फ था ना, जहाँ पे आप लोगों के लिए तड़पते थे, जहाँ पे आप लोगों के लिए प्लीज़ करते थे, प्लीज़ एक बार बात कर लो, प्लीज़ मेरे से एक बार मिलने आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जहाँ पे आप करते थे ना वहाँ पे आप छोड़ दोगे प्लीज़ करना। और एक्चुअल में लोगों को आपका ये बिहेवियर पसंद नहीं आएगा। लोग कहेंगे शायद तुम चेंज हो गई हो, शायद तुम्हें कोई और मिल गया है, शायद ये हो गया, शायद वो हो गया। यू आर लाइक आई डोंट केयर, जो बोलते हैं बोलते रहो, मुझे क्या जाता है, क्योंकि जब मुझे फ़र्क पड़ता था तब तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता था। अब जब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया तब तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से कहते हैं वक्त रहते रियलाइज़ कर लेना चाहिए, वक्त रहते कद्र करना सीख जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान बदल जाता है ना, बहुत पछतावा होता है। फिर वो जो प्यार की हम तलाश में उस इंसान के पास वापस जाते हैं ना, वो हमें नहीं मिल पाता, राइट। तो जजमेंट के कार्ड से एक डिटैचमेंट की एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ, डिटैच हो रहे हो आप चीज़ों से, और एक्चुअल में ये डिटैच होना जायज़ है, स्कॉर्पियो जायज़ है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जहाँ पे पॉसिबिलिटी एकदम नहीं दिख रही थी वहीं से एक पॉसिबिलिटी देखेगी। देखिए यहाँ पे मे बी आपको ऐसा खुद में बहुत बुरा फील हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ों से डिटैच हो गए और फिर कोई आपको इतना ज़्यादा ओवर काइंड हो रहा है, ओवर काइंडनेस कोई आपको दिखा रहा है, ओवर लव दिखा रहा है। जब आप डिटैच हो गए हो तब तो मे बी उस टाइम पे आपको बुरा लग सकता है, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। उस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैं क्यों चेंज हो गया यार, मेरे को क्यों इस इंसान की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इंसान इतना एफर्ट तो कर रहा है अपने तरफ से, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वही होती है, पता है ये कैसे लोग होते हैं, ये जो लोग होते हैं ना, जो पहले अगर हम उनसे अटैच होते हैं या फिर उनकी तरफ एफर्ट डाल रहे होते हैं तो उन्हें इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर जब हम उनकी तरफ एफर्ट डालना छोड़ देते तब उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो ये लोग वैसे होते हैं ना जो जिनको ना वक्त रहता है रियलाइज़ नहीं होता, उनको खुद स्वयं भगवान उतर के भी कह देना कि भाई रियलाइज़ कर लो ये इंसान बहुत जेन्युइन है, तभी भी उनको कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग होते ही ऐसे हैं, और जब इनको खुद को रियलाइज़ होता है ना कि ये कर क्या रहे थे, या फिर जब हम इनके साथ जब इनको हम इन्हीं का स्वाद चखाते हैं ना कि भाई देखो तुम ऐसा कर रहे थे, लो अब तुम्हारे साथ भी मैं ऐसा ही करूँगा, देखो तुम्हें कैसा लगता है, तो इन्हें फिर बुरा लगता है। और जब उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि हम एक टाइम पे उनसे बहुत अटैच थे, तो हमें भी बुरा लगता है उस चीज़ को देख करके। लेकिन एक्चुअल में इससे ना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली डिसअपॉइंट मत होइएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से डिसअपॉइंट नहीं होना है। डोंट वरी, लेट इट बी, जो आपके लिए नहीं है वो नहीं ही है, और जो है सो है, उसको उस एनर्जी में ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वी हैव उसके बाद हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पे मे भी आप कुछ चीज़ों को हिडन रखो। अगर आप ज़्यादा कहते थे पहले, तो आप एकदम जून के मंथ में कहना छोड़ दो, चुप से रहो। और लोग कहे कि यार तुम तो बहुत कहा करते थे, क्या हो गया, एकदम से तुम नम एनर्जी में चले गए हो, एकदम से तुम नम हो गए हो, कुछ कहते नहीं हो, कुछ कह दो तो तुम सोचने लगते हो इतना ज़्यादा, फिर जवाब देते हो, क्या हो गया है तुम्हें। तुम जैसे पहले थे, मैं तुम्हें बहुत वैसा मिस कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, रेट स्कॉर्पियो। क्योंकि जब जिस इंसान को बदलना होता है तब वो इंसान बदल जाता है, जैसे सामने वाला बदल गया वैसे आप बदल गए। 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे एक हैप्पी कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप मैरिज का इंतज़ार कर रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए मैरिज है, लेकिन जिस इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा आपको तलब थी उस इंसान की कि मुझे यही इंसान चाहिए है, यही इंसान चाहिए, एक्चुअल में जब आपको इसका रियल फेस दिखेगा यू आर लाइक कि नो, इस इंसान के मैं शादी का तो सोच भी नहीं सकती या फिर सोच भी नहीं सकता। तो आप जैसे उससे मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे, ये डिफ़िकल्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन यू आर लाइक कि जाने दो। वो एटीट्यूड हमें अपनाना ज़रूरी होता है कि जाने दो। एक टाइम होता है जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के लोगों के पास जा रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे एक बार कांटेक्ट में आ जाओ, मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट मतलब इन द सेंस एक बार फ़ोन पे बात कर लो, एक बार मैसेज का रिप्लाई कर दो।
है ना, ये हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब हम उस एनर्जी में से निकलते हैं तब लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक्चुअल में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे। आजकल के ज़माने में वैसा एफर्ट कोई नहीं करता किसी के लिए। तो फूल ऑफ वांड्स के कार्ड से किसी से मूव ऑन करके किसी और की तरफ बढ़ना, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना, वैसा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मे भी अगर आप किसी आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, ये किसके लिए मैसेज सुनना इंपॉर्टेंट है। स्टार के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली यहाँ पे वो वाली एनर्जी है जहाँ पे मे भी अगर आपको किसी के ऊपर क्रश था और आप किसी के पीछे भागे जा रहे थे बहुत ज़्यादा, उसके खातिर खुद को चेंज कर रहे थे। मे बी अगर आप एक इंट्रोवर्ट होते ना, उस इंसान की खातिर खुद को एक्सट्रोवर्ट बना रहे थे। हर वो कोशिश जो आप कर रहे थे और जो आपसे हो सका आपने करा। अब अभी भी अगर आपको कुछ सामने वाले के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, लेट इट बी। वो जून के मंथ में आपके पीछे भागेगा और वो इंसान इतना भागेगा कि आप सोचोगे कि क्या सरदर्द है यार, क्यों इतना पीछे भाग रहे हैं, अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। जब हमें फ़र्क पड़ता था तब क्या हुआ था इस इंसान को, है ना। तो ये ओवर काइंडनेस आपको दिखाएगा, ओवर लव आपको दिखाएगा ना। आपको लगेगा क्या है यार, क्यों, लेकिन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना इस चीज़ को, मुझे पता है तुम फिर से अपनी आदत दिलवा के चले जाओगे, तो मुझे चाहिए ही नहीं हो तुम। तो यहाँ पे जैसे एकदम से वो एनर्जी से हट जाना, एकदम से जहाँ पे आप किसी के पीछे भाग रहे थे, किसी को कह रहे थे मुझे तुमसे प्यार है, एकदम से कहना कि नो, मुझे तुमसे प्यार है ही नहीं, जाओ। मैंने कहीं ना कहीं तुमसे अपने आप को तुमसे डिटैच कर लिया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। तुम गिरो, तुम पढ़ो, तुम्हें जो करना है करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम रो, तुम धो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एटीट्यूड में आप आ रहे हो स्कॉर्पियो जून के मंथ में। एंड लिटरली इसकी वजह से बहुत कुछ एंजॉय करोगे। गंवा रहे थे आप बहुत कुछ इस इंसान के खातिर जिसके पीछे भाग रहे थे। आपने मे भी फैमिली से भी अपनी लड़ाई करी थी, या फिर फैमिली में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी आपकी, लेकिन डेफिनेटली अब उस चीज़ से भी अब आप निकलोगे स्कॉर्पियो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द एम्प्रेस। यहाँ पे डेफिनेटली एक्स्ट्रा कार्ड भी हमारे पास है एम्प्रेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये लिटरली आपकी पर्सनालिटी को बहुत बहुत बेहतर बनाएगा। मे बी आपकी पर्सनालिटी नहीं है कुछ, या तो फिर आपकी पर्सनालिटी है तो वो लोगों के सामने दिखती नहीं है। लोग आपको बेसिकली वो पर्सनालिटी नहीं है जहाँ पे लोग देख के कहे कि अरे इसकी तो बराबरी, इसका तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, यार ये तो कितना सही है। वो नहीं था आप में, वो जैसे वो कुछ तो था जो नहीं हो पा रहा था आपसे। मे बी आपके अंदर एटीट्यूड की कमी थी, और यकीन करिए हर एक इंसान के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जहाँ पे वी डोंट केयर किसी के लिए भी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपने आप को गवा के किसी के पास जाए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्रिएटिव वाली एनर्जी एम्प्रेस, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत दिखेगी। और जून का मंथ जो है वो बहुत ही वैसा मंथ होगा जहाँ पे अगर मे बी कुछ चीज़ों में ट्राई कर रहे थे तो वो बेसिकली होता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप बेबी का ट्राई कर रहे थे और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे डेफिनेटली उसमें एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। मे बी अगर आपने चीज़ों को गंवाया बहुत है और फिर से वो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करें, तो जो इन द पास्ट आपने गंवाया था, किसी भी लिहाज से आप ले सकते हो जिससे भी आपसे रेजोनेट करे। इन द पास्ट किसी चीज़ को आपने गंवाया था एंड फिर से सोच रहे थे वही सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएँ तो अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जून के मंथ में वही सारी चीज़ें क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपका एफर्ट नहीं है, क्योंकि अब रब चाह रहा है। इस वजह से चीज़ें अब ऊपर वाले के हिसाब से हो रही है। लेट्स सी एम्प्रेस का कार्ड से कुछ और मैसेजेस। वी हैव 6 ऑफ वांड्स। ये दोनों बेस्ट कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं आपको इस चीज़ के बारे में। 3 + 3 = 8, 3 + 3 6 होता है, राइट। 3 क्या बोलते हैं यार इसको, 3 + 3 = 6, राइट। तो मे बी आप में से कुछ लोग को 666 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। मैं भी कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 6 ऑफ वांड्स के कार्ड से वो यही है कि मे बी आप लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चित रहो कि ये इंसान तो एकदम चेंज हो गया यार, इस इंसान की तो पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। मे बी कुछ लोग आपको ये भी कहे कि ये स्वीट बनने का दिखावा करता था, ये इतना स्वीट था नहीं, लेकिन जो भी होगा आपको वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव जस्टिस, देन वी हैव लवर्स, देन वी हैव हर्मिट। तो एक टाइम था जहाँ पे आप किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, किसी को पाने के लिए या फिर किसी के खातिर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, किसी के खातिर आप बहुत ज़्यादा, जैसे लोग 6 रिपीट हुआ, मैंने कहा ना मैं भी आप में से कुछ लोग को 666 दिखाई दे रहा है, या तो फिर दिखाई दे सकता है। सो या यहाँ पे आप किसी के खातिर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत अपने तरफ से एनर्जीज लगा रहे थे कि लाइक सामने वाला मेरे से बात कर ले, सामने वाला करके आप बहुत भाग रहे थे किसी के पीछे। फिर एक टाइम आया जब आप रुक के ये चीज़ रियलाइज़ करे थे कि कब तक,
कब तक मैं किसी के पीछे भागूँ, कब तक मैं खुद को लाइक एक वैसी एनर्जी में डालूँ जहाँ पे मैं लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने हर्मिट की एनर्जी को त्यागा, जहाँ पे आप किसी की वजह से खुद सफ़र में थे, आपने हर्मिट को एनर्जी को त्याग दिया। फिर आप वैसी एनर्जी में आए जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि चलो कोई चीज़ ठीक हो सकती है। वो भी टाइम आया आपके जीवन में जहाँ पे आप सोच रहे हैं या फिर सोच रहे थे या तो फिर सोचोगे कि चलो सब चीज़ ठीक हो सकती है, जो रिलेशनशिप है मेरा वो वापस से ठीक हो सकता है। फिर एक टाइम आया जहाँ पे आपने आस ही खो दी, फिर वहाँ पे डिवाइन प्लान आया और फिर चीज़ें चेंज हुई जैसे होनी थी। और अगर आप स्पेसिफिकली लव के लिहाज से देख रहे हो इस रीडिंग को, तो अगर आप एक मैरिड हो अगर आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बेबी मैनिफेस्ट हो रहा है। और जो लोग मैरिड नहीं है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी आपके लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, जो लोग बेसिकली वन साइडेड लव जिसको हम कहते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सामने वाले की तरफ से बहुत अलग सा एफर्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कब, कैसे और क्यों, है ना। और 2 ऑफ कप से डेफिनेटली ये इंसान अपने तरफ से कुछ ना कुछ पहल करेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इतना टाइम जो मैंने इस इंसान को अपना टाइम दिया, इतना टाइम जो मेरा वेस्ट हुआ इस इंसान के पीछे, चलो जायज़ तो है अब ये इंसान एट द एंड मुझे पूछ तो रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लगेगा वर्थ इट है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव सरप्राइज नंबर 31, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो डेफिनेटली आपके जीवन में जून के मंथ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी है ना। तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं जिसकी आप तलाश में भी नहीं हो, जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। और इसी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं करना है। अगर कोई आपको एफर्ट डाल भी रहा है तो उसको चिल्ला के मत भगा दो कि तुम एफर्ट क्यों डाल रहे हो मेरे खातिर एफर्ट मत डालो, टाइम वेस्ट मत करो। खुशी खुशी उसको स्वीकार करो, क्योंकि एक टाइम था जब आप सामने वाले के पीछे भागते थे। अब जब सामने वाला आपको इतना तवज्जो दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, सुनिए, उसको तो एंजॉय करिए बेसिकली, क्योंकि सामने वाला भी सेम करता था, राइट। तो सामने वाले का स्वाद चखा रहे हो आप, और इसी वजह से सामने वाले को ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, खुद को आप एक्सपेंसिव बना रहे हो, यू कैन से। यहाँ पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत कुछ नया आ रहा है। और सरप्राइज़ के कार्ड से बहुत कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं जून के मंथ में। वी हैव लिसनिंग नंबर 33। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को सुनना है, समझना है। पहले स्टेप मत लीजिएगा, सुन समझ के, सोच बूझ के साथ। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अगर आपके पास चेंज होकर के आया है या फिर कोई दिखा रहा है चेंज हो गया है, तो अगर उसकी वो आदत में थी वो चीज़, तभी वो इंसान चेंज कर रहा है। अगर उसकी आदत में नहीं थी, अगर किसी इंसान की फितरत में हो इग्नोर करना, या फिर किसी इंसान की फितरत में हो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करना, तो वो कितना भी दिखा दे क्यों ना कि मैं चेंज हो गया हूँ, वो मुखौटा पहन के आया है, वो उसने डबल फेस लगाया हुआ है, समझते हो, 2 फेस लगाना, दिखावा कर रहा है, वो फेक बन रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के किसी को भी एक्सेप्ट करिएगा, एकदम से किसी को एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि किसी की आदत बहुत जल्दी लगती है, लेकिन किसी की आदत जल्दी हटती नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेट्स सी, ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव काली माँ फेसिंग फियर में भी आप बहुत ज़्यादा, ओहो, इस रीडिंग के पहले आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, ख्वाहिश समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे काली माँ आपको ये मैसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप करंट सिचुएशन में कोई डर, कोई गिल्ट, कोई शेम, कोई एम्बैरसमेंट का भी आपने सामना करा है, या फिर अब आपको अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट हो रहा है, तो जून का मंथ बेसिकली आपके उस पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर देगा। आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आपकी बारी है जहाँ पे अब आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी, या फिर अब आपकी कद्र करी जाएगी, यू कैन से। देन वी हैव चैरिटी। डेफिनेटली आपको जो दूसरा मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो, या फिर अगर आपने किसी की इन दिनों मदद करी है, या फिर आप मदद करने का सोच रहे हो जून के मंथ में, देन डेफिनेटली करिए, बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी उससे। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी टाइप की मदद करते हो, ऑलरेडी अगर आप लोगों को जैसे खुश कर देते हो अपनी बातों से, देन यहाँ पे डेफिनेटली वो भी एक ब्लेसिंग, वो लोग भी अगर आपको वो हंस रहे हैं ना, वही ब्लेसिंग है। कोई आपके लिए मुस्कुरा रहा है, कोई आपकी बातों को सुन के मुस्कुरा रहा है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट, उनका 2 पल का वो स्माइल आपको ब्लेसिंग दे रहा है, राइट। आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती है, आपने सुना होगा ये बात, राइट। वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। गेंदा फूल मुझे दिखाई दे रहा है, वो स्मेल है वैसी बेसिकली। मे बी आप में से कुछ लोगों को इत्र, जो आपने सुना होगा, इत्र जो परफ्यूम जो होता है ना, बेसिकली आपको या फिर अगर आप एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट, समझ गया आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वी हैव लेडी गाया।
आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यही कि अगर आप करंट सिचुएशन में कोई चैलेंजेस देख रहे हो तो वो चैलेंजेस नहीं, एक्चुअल में आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मदर अर्थ आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और आपको वेलकम कर रहे हैं इस न्यू एनर्जी में, आपको वेलकम कर रहे हैं इस न्यू आपका, क्योंकि पर्सनालिटी यहाँ पे बदल रही है, आपकी बिहेवियर बदल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वेलकम करा जा रहा है उस चीज़ के लिहाज से कि वेलकम। अब लोग आपको तवज्जो देंगे और अब आपको कोई इग्नोर नहीं करेगा, बेसिकली लोग आपके पीछे भागेंगे, अब आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, राइट। वी हैव आर्कएंजल होप। मैं स्टार्टिंग से होप की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे कि डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को लेकर के अगर आपने वो उम्मीद ही खो दी थी तो यहाँ पे वही चीज़ में यूनिवर्स आपको मैजिक दिखाएंगे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, मे बी अगर आप में से कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हो तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल होना चाहिए। और जून के मंथ में जो भी आपको मिल रहा है आपको यही कहना है कि यस आप डिज़र्व करते हो। इस वजह से कोई अगर आपको तवज्जो दे रहा है तभी भी आप डिज़र्व करते हो उस तवज्जो को, उस इंपॉर्टेंस को आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि आप ऐसा करते हो ना कि अगर आपको ज़्यादा प्यार देता है या फिर कोई अगर आपको ज़्यादा वैल्यू देता है तो आप उसको ऐसा फील करवा देते हो कि वही बेचारा पागल है जो आपको इतना वैल्यू दे रहा है, दिखा के कि नहीं 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 मेरे खातिर इतना मत करो, मेरे खातिर इतना मत करो। नो, अगर कोई सामने वाला वैल्यू कर रहा है आपकी, करने दीजिए, उल्टा इन्जॉय करिए इस चीज़ को। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस क्या है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। गाइडेंस जो है वो यही है कि 50-50 इक्वल। अब कोई भी फ्रेंडशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी मैरिज है, एक चीज़ याद रखनी है हमेशा जून के मंथ में कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक जहाँ नहीं होगा वहाँ इम्बैलेंस आएगा। पहले आपने किसी को प्यार दिया, अब कोई आपको प्यार दे रहा है, तो उसमें नो नहीं कहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? नो नहीं कहना। 6 ऑफ पेंटिकल, नो नहीं कहना। जब जिस टाइम पे जो आपको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से आपको ये चीज़ दी जा रही है। आप डिज़र्व करते हो इंपॉर्टेंस, आप डिज़र्व करते हो लव, आप डिज़र्व करते हो अबंडेंस, इस वजह से मदर अर्थ आपको वो चीज़ दे रहे हैं, तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे बी आपको कोई इस एनर्जी में से पिघाल दे। मे बी अभी आप बहुत स्ट्रिक्ट बन के बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि कोई किसी से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी एनर्जी में हूँ, मुझे कोई इंसान नहीं पिघाल सकता है, मैं अपनी एनर्जी में रहूँगा, मेरे को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपको लव के साथ जोड़ देगा। जहाँ पे आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो ना, वहाँ पे कोई आपको प्यार के साथ जोड़ देगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ये इंसान मेरे खातिर इतना कर रहा है, मत करो मेरे खातिर कोई मत करो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो ज़िद है आपके अंदर कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है यार, तुम सब जाओ। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है डेफिनेटली आपको कोई लव से जोड़ देगा। और ये जो भी प्यार है ना, ये बेसिकली अनकंडीशनल होगा। और ये जो भी सामने वाला जो भी आपको लव दे रहा है, जो भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये कोई टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर नहीं दे रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, प्यार देते हैं तो टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर, तुम ये करोगे तो मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा। इस इंसान का वैसा नहीं है। आप प्यार लेना, आप क्योंकि आप प्यार ले रहे हो तो ये इंसान दे रहा है आपको प्यार, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। ये कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके भाई बहन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका लवर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका फ्रेंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मे बी ये इंसान आपका क्रश हो सकता है, मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका ये हस्बैंड हो सकता है, वाइफ, एनीथिंग, कोई भी, मतलब एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली नहीं है। सो यार यही थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।